नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज और मैं आपके साथ पल्लव घोष। मेरा वीडियो आज काफी छोटा रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। मेरा सवाल सीधा सपाट सवाल अभिजीत दीपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर से है। अभिजीत दीपके ने आज बाकायदा एक प्रमोशन के तरह इशू किया है कि आज से वो जंतर मंतर पर हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। मेरा सीधा सपाट सवाल ये है अभिजीत दीपके जी से, इतने दिनों तक वो हंगर स्ट्राइक पर क्यों नहीं बैठे? ये मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट उनका था। उनके कहने पर, उनके बुलाने पर, उनके कॉल पर इतने सारे बच्चे जमा हुए। आपको याद होगा पहले प्लान कुछ और था, वो अमेरिका से आएंगे और एयरपोर्ट पर ही तमाम सपोर्टर्स जमा होंगे, वहां से वो लोग जंतर मंतर की तरफ कूच करेंगे। लेकिन बाद में ये प्लान चेंज हो गया। तो अभिजीत दीपके को इतने हफ्ते क्यों लग गए ये समझने के लिए कि हंगर स्ट्राइक पर उनको भी बैठना चाहिए। हां, मैं मानता हूं कि अगर सोनम वांगचुक आज बीमार नहीं होते, इस कदर आज उनकी हालत नहीं बिगड़ी होती, वो अस्पताल में नहीं होते, तो अभिजीत दीपके आज भी अनशन पर नहीं बैठते। और यही मेरा सवाल है, क्यों? अभिजीत दीपके, द मूवमेंट was your brainchild. The party was your brainchild. The name of the party was your brainchild. Supporters were yours, who replied to your call, your social media posts. Then why did it took so long for you to sit on hunger strike? Or were you actually waiting that if everything goes fine, everything goes flat, then you will not sit on hunger strike? There are other allegations also against you, like one, I don't know if it is correct or not, आप लोग बता पाएंगे जो लोग जंतर मंतर पे जाते हैं, कि रात को जब अंधेरा हो जाता है, यानी जब दिन का पर्दा गिर जाता है, तो अभिजीत दीपके किसी होटल में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वो मंच पर, जंतर मंतर के मंच पर वो रात नहीं रहते। अगर ये हकीकत है तो भी बड़ा अजीब बात है, क्योंकि आपके बुलावे पर, आपके कॉल पर इतने सारे बच्चे, इतने सारे जो सपोर्टर्स हैं वो वहां बैठे हैं। सोनम वांगचुक, हु इज अ वेरी सीनियर पर्सन, respected person, renowned person. Sonam Wangchuk is well known for his imparting science through a new strategy, new structure, new policies, new style of education he brought in, and that too the remote areas of Leh Ladakh. तो सोनम वांगचुक कोई तारीफ के या तारुफ के मोहताज नहीं है। सोनम वांगचुक ने विज्ञान पढ़ाने की उनकी जो शैली है वो बिल्कुल अनूठा है, बिल्कुल नया है। हाँ, कुछ लोगों को जिन लोगों ने थ्री इडियट्स देखा है वो उसके साथ एक सिमिलैरिटी ढूंढेंगे, लेकिन उससे भी काफी बढ़कर है। और उन्होंने जगह भी ऐसा ढूंढा, लेह लद्दाख वाली जगह, जहां पे एजुकेशन की बहुत जरूरत है। वहां जाकर वो उन बच्चों को प्राइमरी लेवल से साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स सिखा रहे हैं, फिजिक्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स सिखा रहे हैं। सो पीपल लाइक सोनम वांगचुक इज नॉट ओनली मच रिक्वायर्ड इन दिस कंट्री, बट इंडिया, आई थिंक, इज ग्रेटफुल टू सच अ साइंटिस्ट। वो आकर अनशन पर बैठे
और आज उनका यह हाल हो गया कि आज वो अस्पताल में उनको भर्ती करना पड़ा, जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। भगवान करे उनको उनकी तबीयत ठीक हो जाए और वो ठीक बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। लेकिन ये हाल नहीं होता अभिजीत दीपके जी अगर आप रिले हंगर स्ट्राइक भी करते तो। रिले हंगर स्ट्राइक भी होता है, आप कैरी ऑन कर सकते थे। आज आप ढोल नगाड़ा बजाकर कह रहे हैं कि आप आज से अनशन पर बैठेंगे। क्यों? आपको तो बहुत पहले बैठ जाना चाहिए था। खैर, दूसरी बात, मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा रखने का। दूसरी बात, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऑपोजिशन जैसे ममता बनर्जी जो कहीं नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, तृणमूल तो फिर भी चलिए एक नया पार्टी करके ऋतुव्रत बनर्जी का एक नया पार्टी बनके तृणमूल उभरा है सामने, लेकिन ममता बनर्जी जो कि अपना पुराना तृणमूल को कोशिश कर रही है कि वही तृणमूल रहे। आज ये भी नहीं पता कल उनके पास तृणमूल का नाम भी रहेगा या नहीं, या सिंबल भी रहेगा या नहीं। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है सरकार सोनम वांगचुक को मार डाले, इसलिए उनको कोई प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करे, सरकारी अस्पताल में ना भर्ती करे। यह सोच है ममता बनर्जी जैसे लोगों की। और उनके अनशन की बात करें तो माशाल्लाह क्या कहें, उनका अनशन तो यह था कि वो एक तरफ अनशन करती थी, पीछे जाकर सैंडविच और केक खाती थी। यह था उनका अनशन। और यह बात खुद एक बहुत प्रोमिनेंट ब्यूरोक्रेट दीपक घोष ने अपने किताब में लिखा है, और भी बहुत कुछ लिखा है। यही सब्जेक्ट ममता बनर्जी का नहीं है, इसलिए मैं यहां नहीं जा रहा हूं। तो यह है ममता बनर्जी की सोच और ये ऑपोजिशन की सोच जो अभी भी वर्गलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि दिस गवर्नमेंट इज हेल बेंट ऑन मेंटेनिंग द प्रोटोकॉल एंड डिसिप्लिन। सोनम वांगचुक की बात करें, सोनम वांगचुक का जो मुझे लगता है, being a genuine person, being a person who loves students, children, मुझे लगा उनको शायद लगा होगा कि इस मूवमेंट के साथ रहेंगे तो ये जो बच्चों की पेपर लीक की बात हो रही है, एजुकेशन से महरूम रह जाते हैं, उनको डिप्राइव किया जा रहा है, इसके साथ हम खड़े रहेंगे एंड आई विल प्रूव इट दैट आई एम विद द स्टूडेंट्स। उनको दीपके जी आपकी हकीकत ही शायद नहीं पता चला, इसलिए वो बैठे रहे दिन के मतलब इतने हफ्ते। और आज ये हाल है कि वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे हैं सफदरजंग अस्पताल में। और आपको जो इतना परेशानी हो रही है, इतना खल रही है कि 18 जुलाई सुबह तड़के सोनम वांगचुक को आनन फानन में उठाकर अस्पताल ले जाया गया, आपको भी नहीं बताया गया इससे पहले। तो ये वजह यही है कि सोनम वांगचुक को बचाने की कवायद हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं चाहती सोनम वांगचुक बचे, सोनम वांगचुक को बचाने की कोशिश चल रही है, क्योंकि आपके मंच में अगर सोनम वांगचुक रहे, क्योंकि आपका जो ये मूवमेंट है, सो कॉल्ड मूवमेंट, इसका कोई हश्र तो होने नहीं वाला है। हां, सोनम वांगचुक की हालत और खराब हो जाएगी। एंड इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू लूज अ साइंटिस्ट लाइक सोनम वांगचुक, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स a man who imparts science in his own way to students in the remotest area of India, Leh Ladakh. और सोनम वांगचुक की हालत बिल्कुल अन्ना हजारे वाली है, जो एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था दिल्ली में 2011 शायद, और अन्ना हजारे की ही देन है अरविंद केजरीवाल। और वो केजरीवाल को लेकर आए थे और हमारे सर मत्थे मड़ा था, हमारे सर थोपा था, और हम लोगों ने उनको झेला इतने साल। तो अरविंद केजरीवाल को लाने वाले अन्ना हजारे थे, लेकिन बाद में वही अन्ना हजारे ने कहा था कि मेरी गलती थी
मैं अरविंद केजरीवाल को समझ नहीं सका। अरविंद केजरीवाल एक दोगला इंसान है, गलत इंसान। कहीं सोनम वांगचुक भी आपके बारे में ये ना कह दे कल। इस बात से थोड़ा सतर्क रहिएगा अभिजीत दीपके जी, क्योंकि जो भीड़ थी जंतर मंतर में वो बिफर रही है, वो धीरे धीरे हल्का हो रहा है। और सोनम वांगचुक के अस्पताल उठाए ले जाने के बाद से तो जंतर मंतर वैसे ही खाली हो गया है। अब सामने आपका 20 तारीख वाला जो सुन रहा हूं कि बहुत बड़ा आप रैली निकालने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, ये भी देखिए कहीं पॉलिटिसाइज ना हो जाए, क्योंकि लोगों को एक तरह से अब समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी इस वीडियो से आज बहुत लोग गुस्सा आएंगे, बहुत लोगों को गुस्सा आएगा, बहुत लोग तमतमाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज भी ये कहूंगा कि अभिजीत दीपके एंड योर सीजेपी इज बी टीम ऑफ आम आदमी पार्टी। तभी तो आज भी जो प्रमोशन हो रहा है 20 जुलाई का, उसमें सबसे पहले सामने आए आम आदमी पार्टी के नेता। आप आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, आप उनके प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हैं, आप उनके प्रमोशन में काम कर चुके हैं, बढ़ चढ़कर आपने हिस्सा लिया है, तो आप कैसे कन्नी काट सकते हैं आम आदमी पार्टी से? खैर, सोनम वांगचुक के लिए इतना कहेंगे कि विशिंग हिम अ स्पीडी रिकवरी एंड मे ही रिटर्न टू हिज कर्म भूमि लेह लद्दाख, because that is his place. He needs him. He needs a platform of education. He doesn't need a political platform. He is not here for political gains. बहुत लोगों ने उनको पॉलिटिकली जोड़ा है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि सोनम वांगचुक जैसे लोगों को पॉलिटिकल गेन की जरूरत नहीं, वो नेता मंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन उन्होंने आंकलन में थोड़ा सा गलती कर दी, आपको आंकने में गलती कर दी। उनको लगा था यू विल बी कैरिंग अ जेन्युइन मूवमेंट टू सेव स्टूडेंट्स। आपका जो जद्दोजहद है या जो भी है, ये जो आंसर शीट चोरी या जो भी एजुकेशन करप्शन के अगेंस्ट है, वो समझ नहीं पाए थे कि ये एक पॉलिटिकल मंच है, एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आप मूव कर रहे हैं। मार्कशीट चोरी आपका एजेंडा नहीं है, एग्जाम में नहीं बैठने देना आपका एजेंडा नहीं है, स्टूडेंट्स आपका एजेंडा नहीं है। अगर होता तो आज इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे सपोर्टर्स जो पहले आए थे आपकी बात सुनकर, आज बिफर नहीं जाते, आज जंतर मंतर खाली नहीं हो जाता। तभी तो आज आपको पॉलिटिशियंस, ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, सोशलाइट्स, सोशल वर्कर्स लाना पड़ रहा है, बिकॉज यू आर लूजिंग the ground in जंतर मंतर। खैर, मेरा बस सीधा सपाट सवाल यही था कि आप अनशन पर क्यों नहीं बैठे? बच्चे बैठे हुए थे, सोनम वांगचुक बैठे, ऐसा तो कहीं कोई रूल बुक नहीं है कि अनशन पर सिर्फ एक ही आदमी बैठेगा। तो आपका मूवमेंट, आपके सपोर्टर्स, आपका ब्रेन चाइल्ड, आपका कॉन्सेप्ट, आप क्यों इतने दिन अनशन पर नहीं बैठे? और आज आप अनशन पर बैठे हैं तो आप उसको अनाउंस कर रहे हैं और एक तरह से प्रमोशन कर रहे हैं। दिस वॉज एक्सपेक्टेड मच बिफोर मिस्टर अभिजीत दीपके। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, यही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश मत करिएगा, ट्रिविलाइज करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आज का भारतवर्ष जो है, जो गवर्नमेंट सत्ता में है, बुरा लगे अच्छा लगे, चापलूसी कहें, लेकिन हकीकत यह है ये बिल्कुल अलग तर्ज पे चलती है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता एंटी प्रमोशंस के, कोई फर्क नहीं पड़ता एंटी एंटी रिपोर्टिंग कह लीजिए या हुटिंग कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स टू थिंग्स: वन, प्रोटोकॉल, स्टे विद इन
protocol, don't cross your limits, and 2, maintain the discipline. आप डिसिप्लिन मेंटेन करके प्रोटेस्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर आप इसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो बेटर वेक अप बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ योर हैंड्स. देखते रहिए अनाउंसर स्टॉक न्यूज में, आपके साथ पल्लव घोष.